श्रुति सेतिया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। बहुत ही गर्व महसूस होता है हमें जब हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े हमारे सामने बैठकर हमें प्रेरणा स्वरूप बातें समझाते हैं, ईश्वर के बारे में, ईश्वर के कल्याणतम रूप के बारे में। कविता के माध्यम से कहिए या मंत्र के माध्यम से कहिए, तो हम सभी को एक प्रेरणा मिलती है जीवन में कि हम लोग इस उम्र में आकर क्या ये सब कर पाएंगे, क्या हमारे अंदर वो सामर्थ्य होगा, वो सहन शक्ति होगी जो हम लोग इतना पढ़ पाएँ और इतने विचार अपने रख पाएंगे। तो इस बात को सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखकर अच्छा लग रहा है कि आप सभी बड़ी उम्र के जो मेरे समक्ष बैठे हैं आर्यजन, सभी कितने विद्वत हैं, सभी कितने विद्वान हैं। हम तो कुछ भी नहीं हैं आपके सामने। तो ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, यही कामना प्रार्थना है। और एक सरल से विचार मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ कि बुढ़ापे में जीवन जीने की कला, यदि बुढ़ापा मन को कहते हैं ना वश में कर लिया जाए बुढ़ापे को, तो कहते हैं कि 14 लोक के नाथ भी वश में हो जाते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों को सुख देने की भावना रखता है, विचार रखता है, तो वो कुदरत जो है ना बुढ़ापे में उसको सब किस्म के सुख सुविधाएं घर बैठे ही पहुंचा देती हैं। आर्य बंधुओं, बुढ़ापा उसी व्यक्ति का श्रेष्ठ रहता है जो अपनी संतान को अच्छे संस्कारों की पूंजी सौंप कर जाता है। यदि बुढ़ापे में मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल हो और उसके अनुरूप वो क्रियाशील हो, तो सफलता पैदा हो जाती है और सफलता उसके पैरों की धूल बन जाती है। बुढ़ापे में कहते हैं सुख दुख बांटने से बढ़ते हैं। यदि हम सुखों को बांटना चाहें, बढ़ते हैं, और हमें दुखों को सहन भी करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं बुढ़ापे के लिए, आप सभी इन बातों से विदित हैं, परंतु कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हम दूसरों से सुनते हैं तो बहुत अच्छे भी लगते हैं। जब मैं इस विषय को पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये बात बिल्कुल अपने जीवन में उतार ली जाए, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा हम नहीं जानते, परंतु बड़ी उम्र आते आते हमें भी अपने जीवन में संयम रखना है। बुढ़ापा आए ही नहीं, ये अतर्थ सेहत के लिए पूरा समय निकालना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये सोचिए, अन्यथा फिर ना चाहते हुए हॉस्पिटल के लिए समय निकालना पड़ेगा। हमें अपने फिटनेस के लिए अपने शरीर पर नहीं, अपितु अपने दिमाग पर भी शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि माइंड को पॉजिटिव रखें, यानी कि सकारात्मक सोच रखें। कहते हैं बुढ़ापे में कभी भी पैदल चलने का मौका गंवाएं नहीं। प्रतिदिन हिम्मत के साथ 4 से 5 किलोमीटर तो ज़रूर आप पैदल चलिए। बुढ़ापे में जीवन जीने की कला एक सच्ची कला है। कम खाना, गम खाना, नम जाना और गुस्से को पी जाना और संतोष की ज़िंदगी जीनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमें अपने जीवन में उतारनी हैं। वृद्धावस्था में शरीर को आलसी, सुख भोगी बनाना, कुछ भी काम नहीं करना, शरीर का दुरुपयोग करना है। कहते हैं आवश्यकता के कार्य करिए, हितकर के कार्य करिए और अपने शरीर को सक्रिय रखिए, उसका सदुपयोग करिए। आप अपने शरीर से नहीं कुछ कर सकते तो अपने वाणी से कुछ करिए। आशीर्वाद के रूप में आपको अच्छा बात बोल दीजिए, अपने अच्छी सोच से दूसरों को कुछ अच्छी राय दे दीजिए, अच्छी प्रेरणा दे दीजिए। बुढ़ापे में यदि आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखेंगे, सच्ची मुस्कान रखेंगे, तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा आत्मविश्वास, और आप आलस्य ना करें। बुढ़ापे का सबसे बड़ा शत्रु तो आलस्य है। और कहते हैं ना बुढ़ापे में खाली भी ना बैठें, क्योंकि खाली घर शैतान का होता है। और बुढ़ापे में जितना हो सके अपना सर्वश्रेष्ठ करें। वर्तमान का आप खूब आनंद लीजिए। जो आपके सामने समय है उसको आनंदित होकर जीने का प्रयास कीजिए, उसी में खुश रहिए कि हे प्रभु इसमें भी कोई अच्छाई है। बुढ़ापे को अपने जीवन का बोझ मत बनाइए। सबके पास बुढ़ापा आएगा, परंतु उसको हंसते हुए काटिए। कहते हैं इंसान अपनी उम्र के पड़ाव के पहुंचने के बाद बड़ा अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। आपने भी बहुत से ऐसे देखे होंगे जो बड़ी उम्र आते आते अपने आप मन से भी थक जाते हैं, शरीर से तो थकते ही थकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक उम्र हो चुकी है, अब ऐसा कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा। वह व्यक्ति में लगता है कि अब मेरे अंदर पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, शक्ति नहीं रही, और बुढ़ापे की परिभाषा यही है। वो ये सोचकर व्यक्ति आराम से बैठ जाता है।
और फिर कहा जाता है कि बुढ़ापे में अपने अंदर की ऊर्जा शक्ति को कभी कमज़ोर नहीं पड़ते देना चाहिए, और बल्कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे को अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ानी है। अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना। जो रुचिकर कार्य आपके जीवन में आपको लगते हैं, आप उन कार्यों को अब करने का प्रयास कीजिए। अपने अंदर दबी हुई जो आपके अंदर नकारात्मक सोच है उसको निकाल फेंकिए, नकारात्मकता आपके ऊपर हावी ना हो। जो आपके अच्छे कार्य आपको लगते हैं उन्हें करने का प्रयास कीजिए, और आप अपने आप को असहाय और कमज़ोर महसूस ना करिए। और इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप सकारात्मक सोच रखें। आप भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी। कोई ऐसा मंत्र तो नहीं है कि हम कह दें कि आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी और आप सब कुछ सीख जाएंगे, परंतु आप अपनी सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और बुढ़ापे में आप मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो जीवन से हार मानकर हाथ धरकर बैठने कोई ज़रूरी नहीं है। आपको चाहिए कि उन मुश्किलों का, रुकावटों का सामना आप बड़ी हिम्मत के साथ करिए। यदि कोई नहीं रास्ता दिख रहा तो विकल्प ढूंढिए, किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज़ तलाशिए जिससे आप उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अरे बंधुओं, ये कटु सत्य है कि लंबे समय तक अकेले रहने के कारण आपके अंदर डिप्रेशन आ सकता है। आपको कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, हार्मोनल्स की कई कई ऐसी दिक्कतें हैं जो व्यक्ति को घेर सकती हैं। इसलिए कहते हैं ज़्यादा देर अकेले ना बैठें आप। बड़ी प्यारी सी बात लेखक इसमें कह रहा था कि बुढ़ापे में ऊर्जा के लिए नई सुबह का बड़ा मुस्कान के साथ स्वागत कीजिए। बुढ़ापे में यदि आपका मन अशांत है तो सुकून देने वाली चीज़ें करिए, जैसे भजन सुनना, स्वाध्याय करना, सामाजिक कार्य करना। आप इन सब को करने के बाद आप अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक शक्ति फिर से जाग उठेगी और आपका बुढ़ापा छूमंतर हो जाएगा। कहते हैं परिवार में राम राज्य बना रहे, इसके लिए बुढ़ापे में ही नहीं बल्कि जब आपका जो भी आपकी उम्र है उसमें आप बाहर का गुस्सा बाहर ही रखिए। ना पत्नी पर आकर गुस्सा उतारिए, ना बच्चों पर आकर, अन्यथा घर में महाभारत होने में 1 मिनट की देरी भी नहीं लगेगी और आपका परिवार का भविष्य बिगड़ने में बहुत जल्दी समय बीत जाएगा। पता ही नहीं लगेगा कब आपके घर महाभारत शुरू हो गई। और कहते हैं यदि जीवन प्रारंभ होते ही बचपन से, जैसे कहते हैं ना, क्रोध आपके जीवन में है, अहम आपके जीवन में है, यदि आप उस पर नियंत्रण रख लें बचपन से ही, मतलब छोटी उम्र से, आपकी वाणी में मिठास हो, आप अपने जीवन में थोड़ा मौन रखने का प्रयास कीजिए, ये आपके अंदर गुण विद्यमान होने चाहिए, तो ये बात पक्की है कि बुढ़ापा अखंड चैन से व्यतीत होगा। शुरू से जो व्यक्ति गुस्से वाला रहा या कुछ पारिवारिक दिक्कतें की वजह से उसको गुस्सा है, तो उसको प्रयास करना चाहिए कि ऐसी ऐसी विकल्प निकाले जिनसे उन गुस्सा से, उन समस्याओं से छुटकारा पा सके। तो वो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। हर समय मुस्कुराने की आदत रखिए, गुनगुनाने की आदत रखिए, भजन करने के, स्वाध्याय करने की आदत रखिए। और मैं तो कहूँगी, क्या सभी कहते हैं कि बुढ़ापे में बेवजह की चिंताओं से दूर रहिए। जो टेंशनें, जो दिक्कतें, समस्याएं अभी हैं नहीं हैं, उनके बारे में क्या सोचना, जो होगा ईश्वर सब भली करेंगे। और आपको ये ज़रूरी नहीं है कि उनके बारे में सोच कर आप फिजूल में अपनी चिंता, अपनी ऊर्जा व्यक्त कर दें। और वृद्धावस्था भी किसी बात का अफसोस नहीं है कि हाय मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, बल्कि आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा का सही इस्तेमाल करिए। व्यक्ति को 60 वर्ष के आसपास आते ही चिंता सताने लग जाती है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा या मेरी बेटी मेरी सेवा करेगी या करेगा नहीं। आपको उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हकीकत तो यह है कि अच्छी बातों के लिए आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। आपका शरीर यदि स्वस्थ है, आपका मन यदि स्वस्थ है, तो आपको इन बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने लिए खुद सेवा कर सकते हैं। अधीना श्याम शरदा शतम आप पढ़ते हैं, बड़ी उम्र में अपने लिए खुद आप अपना कार्य कर सकते हैं। आप अपने हाथ से स्वयं कोई कार्य करेंगे, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, आप अपनी जीवन शैली को सही रखेंगे, आपने जो भी ऐसे कार्य किए होंगे तो आपको पुण्य ही प्राप्त होगा। आपके पुण्य आपकी सेवा करेंगे अगर आप अपने अच्छे कर्म भी करके आए हैं या आप वर्तमान में अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं।
हास परिहास जो है आपकी समस्याओं को कम करेगा, आपकी टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके शरीर का, आपके मन का संबंध आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। आपका पोषण सही होना चाहिए, आपका आहार सही होना चाहिए, आपकी जीवन शैली सही होनी चाहिए और आप सुरक्षित माहौल में रहें। आपको ऐसा माहौल मिले जहां आपको व्यायाम करने की पर्याप्त मात्रा जगह हो, आप 6-7 घंटे की नींद अपनी पूरी ले सकें। बुढ़ापा आपका अच्छे से व्यतीत होगा और नई ऊर्जा शक्ति बनी रहेगी। और फिर कहा जाता है कि बुढ़ापे में परिवार के साथ मिलजुल कर हंसते हुए पौष्टिक भोजन करना चाहिए। यदि बुढ़ापे में स्वस्थ जीवन का आधार कहते हैं है, यदि बुढ़ापा ही हमारे जीवन का आधार है, तो आप टेंशन और डिप्रेशन में क्यों रहते हैं? 7-8 कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु हैं। पहला है कि अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन से बिल्कुल अलग हो जाइए। दूसरा है ध्यान से ज़्यादा मन लगाना चाहिए किसी कार्य के लिए। तीसरा, पूजा पाठ कहते हैं ना, ज़्यादा करते रहिए। फिर आती है बात, यदि आपको कोई पुस्तक पढ़ने में, स्वाध्याय करने में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। फिर आती है बात 6 से 7 घंटे की नींद। फिर कहा जाता है कि छोटी छोटी बातों पर ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद कहा है कि अच्छे लोगों के नज़दीक रहिए, ना कि उनसे दूरी बनानी है। फिर आखिर में कहा जाता है कि अधिकांश समय अकेले नहीं रहना। और बुढ़ापे में सकारात्मक माहौल बीमारियों को कम करता है। मैंने पहले भी आपको बताया, क्योंकि बुढ़ापे में उन लोगों का बढ़िया बुढ़ापा होता है जो बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, भजन सुनाते हैं, कहानीप्रद, शिक्षाप्रद बातें बताते हैं। क्योंकि बुढ़ापे में मानव का स्वभाव नरम की जगह गर्म हो जाता है, हर समय गुस्सा, चिड़चिड़ापन है। तो बात निष्कर्ष ये निकलता है कि ज़िंदगी भर के लिए बुढ़ापा जो है आपका डिप्रेशन और तनाव में ना जाए, इन चीज़ों से आपने छुटकारा पाना है तो सबसे पहले हर हाल में खुश रहना होगा, अपने आप को हर समय व्यस्त रखना होगा। सामने वाला गुस्सा कर सकता है, ये उसका लाइफस्टाइल है, पर आप टेंशन मत रखिए, आप गुस्सा मत करिए, क्योंकि हमें तो हर हाल में खुश रहना है। तो ईश्वर करे आप सभी खुश रहें, हंसते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और अंत में कहूँगी कि मैं पढ़ रही थी, कहते हैं चावल जितना पुराना होता है उतना ही महंगा होता है। और एक छोटी सी पंक्ति हास की प्रयास की कही जाती है कि शराब भी जितनी पुरानी है उतनी कीमती। इसलिए कहावत है अंग्रेज़ी में कि ओल्ड इज़ गोल्ड, अंग्रेज़ी में है। पुरानी चीज़ों के लिए कितनी ही बातें हम पढ़ते सुनते हैं। तो ऐसी उम्र बढ़ने के साथ हमारी प्रगति हो रही है, अपने रूप को अधिक बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करिए। और हम कई बार सोचते हैं कि काश हमारा सपना सच हो पाता, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ चुनौतियां बढ़ जाती हैं, ज़्यादातर लोगों को चिंताएं घेर लेती हैं। और बढ़ती उम्र के साथ मेमोरी लॉस या कमज़ोर याददाश्त जिसको कहते हैं, आपके कमर दर्द, आपके घुटनों में दर्द, चिड़चिड़ापन, अकेलापन, निराशा, ये सारी चिंता आपके परेशान आपको करने लगती है। और इसके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हमारी भारत सरकार, क्या हर अच्छी सरकार जो है, उन्होंने बड़ी अच्छी इसके लिए समस्या समाधान निकाला है कि आप अपने आप बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ध्यान हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ध्यान यदि आप थोड़ी देर भी लगाते हैं तो आपकी अकेलेपन की समस्या दूर हो सकती है, आपको चिड़चिड़ापन दूर हो सकता है, आपको हर तरह से सुरक्षित माहौल आपको मिल सकता है। ये स्पष्ट रूप से हमारी योग में सरकार भी इस तरफ कदम उठा रही है कि अधिक से अधिक मेडिटेशन की क्लासेस, योग की क्लासेस चलें। अब आप देख लीजिए कितने लाभ होते हैं ध्यान लगाने से। अल्जाइमर का रोग दूर हो जाता है, जिसमें हमारी याददाश्त ख़त्म हो जाती है। आप ध्यान लगाना शुरू करिए। ये दिक्कत सबके सामने है कि याददाश्त कमज़ोर हो रही है, परंतु ध्यान लगाने से, ईश्वर भक्ति का गुणगान करने से आपकी याददाश्त भी बिल्कुल बनी रहेगी, आप उचित कार्य कर सकेंगे। और दूसरी बात, अगर हो सके थोड़ा बहुत योग करिए, अपने पाचन तंत्र को सुधार कर रखने का प्रयास कीजिए। आपका पाचन तंत्र सुधरा रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन खुश रहेगा, अंदर से रक्त का परिसंचरण अच्छा होगा। अपनी भावनाओं को, अपनी मनोदशाओं को, उनको आप कंट्रोल करने का, सीमित करने का प्रयास कीजिए। आप अधिक जीवन को एक चुनौती मानकर चलिए, क्योंकि हम कहते हैं ये बढ़ती उम्र है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्र तो कहते हैं एक नंबर है, परंतु हम कई ऐसे कार्य कर सकते हैं। परिवार के लिए तो करिए, आप बाहर निकलिए, समाज के लिए भी करिए।
जितना हो सके दूसरों की सेवा करने का करिए, अपने शारीरिक श्रम को, मानसिक परिवर्तन, ये सब अपने जीवन को संतुलित आप कर सकते हैं। और अंत में कहूँगी कि मन को स्थिर रखने के लिए अपनी नियंत्रण रखी भावनात्मक बातों पर। इसके अलावा अकेलेपन को, उदासी को, निराशा को, इन सब चीज़ों को अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करिए। कोशिश तो करके देखिए आप, धीरे धीरे प्रयास करेंगे आपको सारा कुछ अच्छा लगने लगेगा। और फिर लेखक कहता है कि हम सबको जीवन में एक ब्रेक लेने की आवश्यकता है, बस एक सांस लेने की ऐसी आवश्यकता है। उसके लिए आपको प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए। ध्यान साधना कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, प्रकृति में भ्रमण करके आइए। आप अपनी प्रकृति को ध्यान से देखेंगे, उस परमपिता परमात्मा की आपको अनुपम दशा, आपको सुंदरता दिखाई देगी। आप उसमें मग्न हो जाइए और आप अपने विचारों में अधिक कुशलता लाने का प्रयास कीजिए। अपना दृष्टिकोण अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। सभी के सहायक बनिए। आप उपयोगी बनने का प्रयास कीजिए। अनुपयोगी को कोई नहीं चाहता। कुछ ना कुछ विचार अच्छे देते रहिए। ठंडी छांव बनकर अपने बच्चों पर कृपा करते रहिए, उनका सहारा बनिए। सदैव खुश रहिए, दूसरों को खुश रखने का प्रयास कीजिए। और 2 पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी, समय भी हो रहा है। हाथ दिए हैं परम पिता ने, नेक कमाई कर प्यारे, अपने इस पावन पाँव को पावन पग में धर प्यारे। मौका यही है इस जीवन का, जीवन सफल बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। आप सभी से ये प्रार्थना है कि अगर टेंशन समस्याएं दूर नहीं होती, उस प्रभु का धन्यवाद करते रहिए, गुणगान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।